नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। अभी की बड़ी खबर नई भर्ती विज्ञापन को लेकर है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से नई भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा और पेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आपको मालूम होगा कि पेट की तैयारी आयोग के द्वारा की जा रही है और जब तक पेट का आयोजन नहीं होगा, पेट का परिणाम आपके समक्ष नहीं होगा, आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, तब तक नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो वर्तमान की परिस्थिति है। सवाल है कि पेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जैसा कि मेरे द्वारा अभी हाल ही में आपको बताया गया था कि पेट के संबंध में एक बैठक होने वाली है। बैठक हुई, 2 बजे बैठक स्टार्ट हुई, 15 मिनट चली, क्योंकि कुछ अधिकारी सम्मिलित नहीं थे। एनआईसी के साथ बैठक करनी थी, अन्य मुद्दों पर बैठक करनी थी, सरकार से भी परामर्श लेना है कि समय बहुत कम बचा है, 2022 विधानसभा का चुनाव है, तो उसके मद्देनज़र कार्य किया जाएगा, जिससे विधानसभा चुनाव के पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। जो कटु सत्य है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिनों के अंदर आपको हमारे माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से यह देखने को मिल जाएगा कि पेट का आयोजन होगा या नहीं, पेट की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और पेट की परीक्षा किस महीने में आयोजित की जा सकती है। जो अभी करंट की जानकारी है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया है कि पेट की परीक्षा जून या जुलाई में कराने की तैयारी है। लगभग 40 से 45 दिनों में परिणाम घोषित होगा, यानी कि अगस्त के अंतिम या सितंबर माह में। उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। भर्ती अब की बार संयुक्त आएगी, अलग अलग भर्ती नहीं आएगी। मैं आपसे को बता दूं, अलग अलग भर्ती नहीं आएगी, संयुक्त भर्ती आएगी। यानी कि एक पेज में आपको 3 भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही विज्ञापन में 3 भर्तियां रहेंगी, विभिन्न विभागों की रहेंगी। जिस प्रकार से आप लोगों ने वीडियो 2018 देखा होगा, समाज कल्याण की भर्ती थी और ग्राम पंचायत की भर्ती थी, तो इसी प्रकार से संयुक्त भर्ती विज्ञापन अब की बार जारी किया जाएगा, जिस पर काम चल रहा है, जो की जानकारी मिली है। सवाल है कि सबसे पहले किस भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा। अगर विज्ञापन जारी हो गया तो क्या भर्ती पूरी हो पाएगी, यह सवाल है और सभी के जहन में गूंज रही। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी को यह नहीं बताया जाता है कि 15 तारीख को विज्ञापन आएगा, 20 तारीख को विज्ञापन आएगा। जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो आप फेसबुक के माध्यम से पोस्ट पढ़ते हैं या व्हाट्सएप पर वायरल खबरें पढ़ते हैं, मैं आपसे को बता दूँ, किसी भी आयोग के माध्यम से आपको यह जानकारी नहीं दी जाती है कि इस तारीख को भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, इस तारीख को परिणाम आएगा। अगर किसी समाचार पत्र में इस बात का जिक्र आपको मिल जाए कि 15 को परिणाम आएगा या 17 को परिणाम आएगा या 18 को परिणाम आएगा, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हमेशा संभावित जानकारी आपको दी जाती है। 1-2 भर्तियां होंगी जिसके संबंध में फैक्ट बता दिया जाता है, या उन्हीं भर्तियों का परिणाम निर्धारित तिथि पर आता है, जिसका भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोई भी भर्ती परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी किया गया। जो जारी किया गया था उसके अनुरूप कार्य नहीं किया गया। 2020 में एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। साथ साथ एसएससी की भर्तियां आप लोग देखते होंगे, उन सभी भर्तियों के परिणाम के संबंध में आपको पहले जानकारी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर रूल के हिसाब से कार्य होता है। अब आगे क्या होता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो वहाँ का नियम है कितने तारीख को परिणाम आएगा तो आएगा। हाँ, किसी कारण से डिले हो जाता है, 2, 4, 6, 8 दिन का डिले होता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी यहाँ नहीं बताया जाता है कि किस तारीख को परिणाम आएगा, न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बताया जाता है। आप यह कहिए कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियों का विज्ञापन जारी होता है, परिणाम किस तारीख को आएगा इसके संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। हाँ, समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे, सचिव से आप जानकारी करिए या आयोग के अध्यक्ष से बात करिए, तो ये आपको संभावित समय बताएंगे कि हम मई माह में परिणाम जारी करने की तैयारी में हैं, हम जून माह में परिणाम जारी करने की तैयारी में हैं। यहाँ तक आपको नहीं बताएंगे कि मई में किस सप्ताह आएगा या अप्रैल में किस सप्ताह आएगा। जो आप फेसबुक पर बड़े बड़े लेख पढ़ते हैं, जो लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और जो कहते हैं कि हम आयोग में जाकर जानकारी लाते हैं, आयोग के अध्यक्ष से बात होती है, सचिव से बात होती है, 10 भर्तियों के बारे में जानकारी दे देंगे। जब कई भर्तियां आयोग में लंबित है, मान लीजिए कि 10 भर्तियां लंबित है और 10 भर्तियों के बारे में आप जानकारी दे देंगे,
तो 1 से 1.5 माह के अंदर किसी ना किसी भर्ती का कोई ना निष्कर्ष निकलेगा। तो आप उसी लिस्ट को दिखाएंगे कि देखिए 10 भर्तियों में से इस भर्ती के बारे में जानकारी दी थी और इसका परिणाम इस महीने जारी कर दिया गया, हमारी बात सही साबित हुई। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि वैसा मैं भी कर सकता हूँ। देखिए, न्यूज़ देने का मतलब यह होता है कि आप सही और सटीक जानकारी दें। एक भर्ती के बारे में जानकारी दें, सही सटीक दें, मंथ बताएं, सप्ताह बताएं। कोई आपसे यह नहीं कहता कि डेट बताएं, क्योंकि डेट कोई नहीं बताए। यहाँ तक कि अध्यक्ष जी को भी जानकारी नहीं होती है किस तारीख को परिणाम जारी होगा। उसके लिए एक बैठक होती है, बैठक में निर्णय हो जाता है तो परिणाम जारी कर दिया जाता है। सब कुछ संभावित होता है, यह नहीं होता कि इस तारीख को परिणाम जारी करना है तो करना है। एक अहम बैठक होती, उसी के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। अब सवाल है कि नई भर्ती विज्ञापन कब तक आएंगे, किस महीने में जारी होगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि जुलाई माह में पेट एग्ज़ाम कराया जाएगा, जून या जुलाई माह में। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर पेट का आयोजन होता है तो, अगर पेट का आयोजन होता है तो नई भर्ती का विज्ञापन सितंबर के दूसरे पखवाड़े या अक्टूबर माह में आपको देखने को मिलेगा। अगर इससे पहले भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर पेट का आयोजन होता है, सबसे पहले किन भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, तो लेखपाल, बेसिक शिक्षा विभाग में और विभिन्न विभागों में क्लर्क, और उसके बाद परिवार कल्याण में भी भर्ती आएगी क्लर्क जूनियर असिस्टेंट की। तो लेखपाल, बेसिक शिक्षा विभाग में और विभिन्न विभागों में लगभग 6200 पदों पर क्लर्क की भर्ती और परिवार कल्याण में लगभग 7900 पदों पर जूनियर असिस्टेंट इत्यादि पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो ये 4 भर्ती विज्ञापन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। अब यह भर्तियां पूरी हो पाएंगी या नहीं, देखिए पूरी तभी माना जाता है जब आपके हाथ में नियुक्ति पत्र मिल जाए, तभी आप भर्ती को पूरा मानिएगा। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर बड़ी मेहनत से एक भर्ती कंप्लीट कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। आप इसको नोट कर लेना, नियुक्ति पत्र आपको चुनाव के बाद ही मिलेगा अगर पेट लागू होगा, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। 50,000 पदों पर भर्ती का जिक्र होता है, 50,000 पदों पर भर्ती नहीं होगी, आप इसको नोट कर लेना। और जो 50,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने की बात कही जाती है, वो पुरानी भर्ती और नई भर्ती मिलाकर कही जाती है। जो पुरानी भर्तियाँ लंबित हैं, जिसकी परीक्षा अप्रैल मई माह में होनी है, और जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा उसको ऐड करने के बाद लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का काम वर्तमान सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऐसी घोषणाएं और दावे किए जाते हैं। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले लेखपाल के लगभग 8,000 पदों पर, बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 1,000 पदों पर और विभिन्न विभागों में लिपिक के लगभग 6200 पदों पर और परिवार कल्याण विभाग में लगभग 9,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको सितंबर माह से देखने को मिलेगा। तो आप लोग जमकर तैयारी करें, कोई जानकारी मिलेगी आगे इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।